वेलकम टू माय पेज बहुत बुरा साहिल। मेरा नाम साहिल बुरा है और मैं यूएसए था अभी लगभग 3 साल से, और बाकी कंट्रीज़ भी कुछ ट्रैवल कर चुका हूँ। तो अब मैं इंडिया वापस आ गया हूँ। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस था और जितना मैं इंडिया तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। बहुत सारी चीज़ें आएंगी अपने इंडिया से रिलेटेड, और जितने बाहर के एक्सपीरियंस है सब चीज़ें आपको मिलेगी, बिल्कुल रियलिटी ऑफ सोशल मीडिया है उसमें। तो मेन चीज़ पे आते हैं, जैसे ना मेरे पे बड़े सारे कमेंटर मैसेज भर भर के रहते हैं हमेशा कि स्टूडेंट का क्या रहता है वहाँ पे, स्टूडेंट का क्या रहता है, कैसा है यूएस वगैरह। तो आज के टाइम में ना सबको ये है कि बस यूएस जाना, यूएस जाना, यूएस जाना। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है मेरे पे, क्योंकि मैं बहुत 3 साल भी इनफ होते रहते हुए मेरे को वहाँ पे। और एक स्टूडेंट की जो इमेज है ना, कि जैसे बाकी कंट्रीज़ में कनाडा हो गया कि बच्चे फीस भी भर देते थे अपनी, इंडिया पैसे भी भेज देते थे, सब कुछ कर लेते थे। तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशन ऐसे रहती है कि ओहो हमारा बालक, हमारा बच्चा क्यों नहीं कर सकता, वो भी फीस भर देगा जाके, कुछ भी है। तो एक कुछ मोटी मोटी सी चीज़ें आपको बता देता हूँ कि क्या चीज़ स्टूडेंट को बहुत हेल्प करेगी वहाँ पे। जैसे कैसे जाते हैं बच्चे, कोई स्टडी लोन लेके जाता है, और कुछ जैसे फीस भर के जाते हैं जो ऑलरेडी मतलब भर रखी है। बट मेन चीज़ है रिकवरी का, कि पैसे रिकवर कैसे होएंगे। तो मेन जैसे मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं, ऐसा नहीं मैं याद करके आऊँ ज़्यादा प्रोफेशनल लगूँ, मैं कोई चीज़ ना बोलूँ तो ज़्यादा बढ़िया है। तो फीस भर के क्या नाम है, यूएस का काम है, कनाडा की तरह नहीं है कि तुम ईजिली बाहर काम कर सकते हो। यूएस के अंदर तुम सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हो लीगली, वो भी अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी उसके अंदर अगर तुम्हारे पास काम है तो। किसी किसी को 10 घंटे मिलता है वीक में, किसी को 14 भी। तो 20 घंटे लीगल है कि तुम काम कर सकते हो अपने उसके अंदर सिर्फ। उसके बाहर तुम 1% भी तुम काम नहीं कर सकते हो, ध्यान रखना। और यहाँ पे एक और चीज़, बड़ी चीज़ है यूएस में कि ना, कि इनकी फ़ीस भी ज़्यादा है यूनिवर्सिटीज़ की एज़ कम्पेयर टू लाइक बाकी कंट्रीज़ की रहती है। एवरेज निकालने की बात करिए, कभी कोई दिखा दे भी कनाडा की, देख मेरी तो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादातर अगर एवरेज निकाल लो तुम, तो फीस भरने का इतना आसान नहीं है कि तुम्हें लगेगा कि हम जाते फीस भर देंगे, ये निकाल देंगे, वो निकाल देंगे, घर भी पैसे भेज देंगे। तो ये थोड़ा सा वहम निकाल दे मन में। फीस निकालनी बड़ी मुश्किल है वहाँ पे। 20 घंटे के ज़्यादा काम करना भी अलाउड नहीं है। 20 घंटे भी तुम्हें काम मिल जाएगा तो कितने पर तुम्हें मिलेगी, जैसे स्टेट टू स्टेट रहती है, हर स्टेट की एक ना मिनिमम वेज रहती है। जैसे मैसेच्यूसेट्स की थी $16 कुछ थी, हर जगह की अपनी अलग है। कोई कोई स्टेट ऐसी है जहाँ पे $8 पर आवर मिलता है सिर्फ। तो स्टूडेंट को लगभग बेसिक ही देते हैं, जो बिल्कुल बेस रहता है, जो स्टार्टिंग रहती है। तो 20 घंटे के हिसाब ला लेना, उसमें कितने तुम्हें आएंगे तुम्हारी जेब में, कितने तुम्हारे जाएंगे। तो इस चीज़ का हिसाब लाना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जैसे पहुँचते सबसे मेन चीज़ है एकोमोडेशन। वो मैं वर्ड कैसे भूल गया, वो हॉस्टल्स कहते हैं शायद इनको ना, क्या कहते हैं, जैसे बच्चे जाते हैं जो मास्टर्स करने जाते हैं, बड़ी डिग्री करने जाते हैं, उनका रहने का अलग होता है। और जो थोड़े लाइक ग्रेजुएशन करने जाते हैं स्टार्टिंग की, उनका थोड़ा अलग रहता है। तो जिस दिन भी तुम्हारा अगर अप्लाई हुआ है ना, कि आज मेरा अप्लाई हो गया, भाई कॉलेज हो गया, मेरा वीज़ा रह रहा है, कुछ भी है, अपने साथ के साथ एकोमोडेशन कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, उस साथ के साथ भर दो। क्योंकि कमरे ऐसे भरते हैं ना इतनी स्पीड में जितनी में लड़कियां गोलगप्पे खा जाती हैं, तो उस स्पीड में भरते हैं। तो अपने उसमें ध्यान रखना कि साथ के साथ मेरा रूम वगैरह हो जाए बुक। अकोमोडेशन अगर तुम्हें बाहर करनी पड़ जाए ना, 100 जगह धक्के खाने पड़ेंगे। फेसबुक मार्केट प्लेस पे देखना पड़ेगा सब चीज़ें कि कैसे क्या करूँ, ये वो, कहाँ कौन मेरे साथ रूममेट हो गया, कुछ भी है। क्योंकि कॉलेज के अंदर अगर है ना तुम्हारे कितने बेनिफिट्स है, महंगा बेशक पड़ेगा बाकी जगह से, बट कॉलेज के अंदर तुम्हें खाने का हर चीज़ें सेम मिल जाएंगी। सेम मतलब कि एक ही जगह लगा लो, सेम ये नहीं कि जो यहाँ पे पराठे मिल रहे हैं वहाँ भी मिल जाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बट वैरायटी ऑफ फूड बहुत ज़्यादा होता है यूनिवर्सिटी के जैसे मैस के अंदर, और बढ़िया क्वालिटी का होता है सारा। और मतलब कि लिमिट से भी नहीं होती है, बफे सिस्टम होता है, इतना इतना खा लो। कि कुछ सैंडविच वगैरह भी पैक करके ले आते हैं कि दोपहर वगैरह को हो जाए तो 2 टाइम का खाना होगा। उस चीज़ की भी फीस वगैरह अलग से होती है, कि बेटर है। अगर लाइक स्टूडेंट अगर कोई जा रहा है ना, मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अपना कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहे, क्योंकि एक इन्वायरमेंट बना रहेगा बाकी बच्चों के साथ भी, जो और भी पढ़ रहे हैं। हेल्प भी होगी आपस में काम करने में, इधर उधर जाने में, काम ढूंढने में, हर चीज़ में हेल्प मिलती है। अगर स्टूडेंट के क्राउड में ही तुम रहोगे, अपने रिलेटेड रहोगे यार, जैसे स्टूडेंट है तुम भी, वो भी स्टूडेंट है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और कौन सा पॉइंट था, और घर वालों को कह दो कि उम्मीद ना करे ज़्यादा कि तुम्हारे पैसे भर देंगे, क्योंकि बच्चा पहले ही पढ़ने जा रहा है, वहाँ पे फीस भी महंगी है, उसको भी पता है सब चीज़ें कि इसको पैसे भेजने हैं। तो अपने वाले ना यहाँ बैठ के मिनट में कह देते हैं, उसके लड़के ने तो इतना भर दिया था पैसों से, बेटे तू तो कुछ नहीं कर रहा है, तेरी तो फीस भी हम दे रहे हैं। तो सबका अलग है, किसी किसी का सिस्टम सही बैठ जाते जाते, किसी किसी का नहीं बैठता, और किसी किसी का इतना ईजी भी नहीं है
क्योंकि ये नहीं है यूएस की तुम्हारी डिग्री होने के बाद तुम्हें ऐसे आरती लेके बैठे होंगे कि आ जाओ बेटा जॉब, तो तुम्हें कुछ क्वालिटी होगी। क्वालिटी कैसे होगी? पढ़ोगे अपनी चीज़ के बारे में, उस चीज़ का तुम्हें पूरा पता होगा, तो जाके तो तुम्हें जॉब मिलेगी। एक साइड का रहता है बंदा, दोनों साइड का रहता है। तुम सोचो काम ही काम कर ले, काम ही काम कर ले, फीस में पास हो जाए। जब डिग्री आएगी ना, इंटरव्यूज आएंगे, कुछ भी बड़ी जॉब्स आएंगी, कुछ भी है, तो उसमें मुंह की तरफ देखना रह जाता है बैठे। फिर सोचते हैं कि इतनी फीस भर दी हमने, अब हम क्या करें। तो ये माइंड ना पहले ही प्रिपेयर करके जाना पड़ता है कि मेरे को वहाँ जाके पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। पढ़ना है तो कितना पढ़ना है और कैसे कुछ है, सब कुछ स्टडी करें। और सबसे मेन चीज़ बताता हूँ तुम्हें मैं, जो मेरे एक फ्रेंड था यहाँ पे, वो 3 साल ऑलरेडी बोस्टन रह के आया था मेरे जाने से पहले। तो उसने मुझे सजेस्ट करा था कि स्टेम कोर्स जरूर लियो। स्टेम कोर्स क्या होता है, एक बार थोड़ा स्टडी तुम भी करना, स्टेम कोर्स क्या होता है, क्योंकि एक इतनी छोटी वीडियो में मैं इतनी ईजी सारा कुछ नहीं कर पाऊंगा। स्टेम कोर्सेज, STEM कोर्सेज, तो स्टेम कोर्सेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसका रीज़न क्या है कि जब तुम्हारी जॉब हो जाएगी ना, आगे आएगी जब जॉब आएगी अपनी स्टडी के बाद, तो स्टेम कोर्सेज की डिमांड सबसे ज़्यादा रहती है यूएस में हमेशा, कि उस टाइम तुम्हारा आगे वीज़ा कन्वर्ट होने में थोड़ी ईजी हो जाता है, थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अपने ना स्टेम कोर्सेज ज़रूर देखे उसमें, कि अगर मेरा स्टेम कोर्स के अंदर नहीं है ना, तो बाद में रोना नहीं है 2 साल की फ़ीस भर के कि मेरे को तो इंडिया वापस जाना पड़ेगा, बहुत ईजी है, मेरे को तो यहीं रहना है, कोई धक्का नहीं चलता वहाँ। ठीक है, तो स्टेम कोर्स का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे कोर्सेज नहीं आते, अपना ना चेक करके जाना कि ये वाला कोर्स मेरा स्टेम कोर्स में आता है नहीं आता है। जिसने कोई फिर भी फर्क नहीं पड़ता, फिर तो चाहे ड्राइंग ले लियो वहाँ जाकर। कौन सी सिटी में रह रहे हो तुम, कौन सी सिटी में जा रहे हो तुम, ये चीज़ नॉर्मल लग रही है कि आ रहा है देख लेंगे वहीं जाके, ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ जाके देखने से ही काम चलेगा। नहीं, यहीं से अगर तुम देख के जाओगे ना कौन सी सिटी में तो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, कौन सी में तुम्हारा कॉलेज है, वो कितनी महंगी है। क्योंकि जैसे मैं बोस्टन था, वहाँ पे गैलन आता है, जैसे 4 लीटर होता है एक गैलन, तो वो दूध की बोतल थी बड़ी, वो थी लगा लो $3.5 की, 300 रुपये कुछ की। और कैलिफोर्निया के अंदर मैंने $6.5 की भी ली है, 600 रुपये की, तो डबल भी है। कैलिफोर्निया बहुत ज़्यादा बड़ा है। एरिया टू एरिया अपने वहाँ पे देखना कि तुम्हारा मंथली बेसिक खर्चा कितना आ सकता है। ये ना बाद में बच्चों को बहुत बाद में पता लगता है कि यार यहाँ तो 1 BHK भी इतना ज़्यादा महंगा है, अगर मैं बाहर रहूँ बहुत ज़्यादा महंगा है, नॉर्मल ग्रोसरी मेरी इतनी ज़्यादा महंगी पड़ रही है। हाँ, कैलिफोर्निया में जहाँ ये चीज़ थी कि इतना दूध तेल वगैरह ये चीज़ें बहुत महंगी है, गैस कहते हैं पेट्रोल को वहाँ, तो इतने ज़्यादा महंगा है। और यहाँ वहाँ पे ग्रोसरी बहुत सस्ती है, बहुत जगह ऐसा लगता है कि तो बहुत आसानी से मिल गई। इसका क्या फ़र्क है कि जिस एरिया में अपने देसी ज़्यादा है ना, इंडियन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे दुकानें भी बहुत ज़्यादा हैं फिर इनकी, तो थोड़ा प्राइस भी सस्ता मिल जाएगा तुम्हें खाने पीने का। और जितने तुम, ये तो तुम्हारे ऊपर है कितने दोस्त तुम मिल के रहो। अगर तुम 3-4 लोग मिल के रह रहे हो तो तुम बहुत चीप भी रह सकते हो, कि मतलब कि बहुत सस्ते में भी रह सकते हो, क्योंकि इंडियन ग्रोसरी आएगी, सारा कुछ आएगा। अगर पेट संभाल के करोगे तो खाना है तो उजाड़ दो घर 1 महीने में, मेरा क्या जा रहा है, मेरा तो काम बताने क्या है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने संभाल के रखा था लास्ट में कवर करने के लिए, कि सेफ्टी ज़रूर देख के जाना। आज के टाइम में और पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो ट्रम्प सबसे बड़ी बात, अब नए रूल्स आए हैं, ये तो ना टाइम के साथ ही पता लगेगा कि कितना मुश्किल हो रहा है बच्चों को वहाँ पे काम करना। अभी तो मैं कुछ भी बोल दूँ क्लिक बेट के लिए, ओए होए ऐसा कर देगा ट्रम्प, ऐसा कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी लगेगा पता धीरे धीरे। वो तो स्टार्टिंग में जब आई है सरकार, एक बार तो इधर उधर करती है सारा काम, कि कितना मुश्किल है काम करना, क्योंकि इतना स्ट्रिक्ट है यूएस। अगर तुम काम करते मिल गए ना, सोशल मीडिया पे अगर तुमने कहीं पे डाल दिया कि मैं काम करता हूँ, या तुम्हारी टी-शर्ट पे या कुछ भी लिखा हो मिल गया कहीं पे, बाहर काम कर रहे हो मतलब कि कैश में, जो कि रियलिटी है, बहुत लोग करते हैं, कि अगर तुम्हारी टी-शर्ट पे रेस्टोरेंट का नाम या कहीं पे तुम काम कर रहे हो और तुम इंस्टाग्राम पे जय बाबा की लाडले लिख के डाल दिया तुमने या कुछ भी, तो इतनी तेज है यूएस। जब तुम याद होएगा तुम्हें कि जब वहाँ पे इमिग्रेशन में तुम्हारे पे साइन होते हैं, तुम्हारी इंस्टाग्राम वगैरह आईडी भी पूछते हैं, अगर तुम पे है तो तुमने तो बड़ी खुश होगी दी होगी इस टाइम की, बड़ी ये गोरी मेरे को फॉलो ही कर ले। पर नहीं, तुम्हारी एक एक चीज़ें नोट हो रही होती हैं वहाँ पे, कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे, क्या कुछ भी है। ज़्यादातर कि पकड़े जाओगे तुम अगर अपलोड करिए कुछ भी है, सीधा लेटर आएगा और टर्मिनेशन भी हो सकती है वीज़ा की, तो क्यों रिस्क लेना है। इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना। 30-40 घंटे कहीं पे मिलते हो ना, हार्ड वर्किंग हो जो बंदा, जिसको ये है कि मैं कर लूँगा कोई बात नहीं, तो चुपचाप एक जगह काम करना, किसी और की बातों में या इधर उधर आके अपना काम कुम चेंज ना करना इतना। तुम्हें अगर सेटल है तुम्हारा काम, ठीक है, 30-40 घंटे मिल रहे हैं, अपना एक ही जगह लगे रहना। क्योंकि जब जॉब चेंज करते हैं ना इधर उधर, तो बहुत खर्चा हो जाता है, दोबारा नया काम सीखना पड़ता है, सब चीज़ें हैं।
एक ही जगह लगे रहोगे तुम्हारे पैसे ही बढ़ जाएंगे, सब कुछ है, चुपचाप काम करते रहें। और क्या था, मैं देख लूँ कोई मिस ना हो जाए। मेन क्वेश्चन, बोनस भी दे दिया जाए सजेशन, बिल्कुल बोनस सजेशन। यूएस का वीज़ा ऐसा वीज़ा है कि बाकी कंट्रीज़ फिर इतना ईजिली डिक्लाइन नहीं करते हैं। तो जब तुम स्टूडेंट पे जाओ ना, तो चुपचाप जब पहली छुट्टियां हुई तुम्हारी 6 महीने की या कुछ भी है, तो बाकी कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई कर दो। सबसे पहले कर दो कनाडा का, तो तुम्हें ईजिली वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि यूएस का वीज़ा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपना कनाडा का कर दो अप्लाई, अगली छुट्टियों में जाके ऑस्ट्रेलिया कर दो। कनाडा का तो बॉर्डर ही है यार, तुम नायग्रा फॉल हो गया या दूसरे वॉशिंगटन हो गया, वहाँ पे बाय रोड जाके वापस आ जाओ, चाहे कि एक बार स्टैंप लग जाए तुम्हारे वीज़े की, ये बेटर ही है तुम्हारा पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का लगा लो, यूके का लगा लो, जब तुम यूरोप का लगा लो, एक बार अगर तुम्हारे 2-3 स्ट्रॉन्ग वीज़ा लगे तो तुम्हारा पासपोर्ट ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और ये बहुत फ़ायदा देता है लास्ट में। मेरे ख्याल से बहुत पॉइंट हो गए, और बाकी भी अगर कोई पॉइंट्स हैं, मैंने एक बड़े अच्छी चीज़ पे बड़ा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। एक कोर्स बनाया जा रहा है जिसके अंदर यूएस के लिए स्पेशली, क्योंकि यूएस जितने मेरे ख्याल से किसी कंट्री क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि कनाडा वगैरह के ऑलरेडी दुनिया को सब कुछ पता है लगभग, उसमें भी सब नहीं। इसके अंदर एक कोर्स बना रहा हूँ मैं, कंप्लीट होने वाला है वो, जिसके अंदर हर एक चीज़ बारीकी, पक्के होने से लेके वहाँ पे जाने का लेके, कौन कैसे जाता है, कैसे हर चीज़ स्टार्टिंग 0 से लेके 100 तक का सब कुछ मैंने उसके अंदर डाल रखा है। लगभग अभी तक वो 3 घंटे प्लस का बन चुका है कोर्स, कि कैसे क्या क्या तरीके हैं पक्के होने के, कैसे कैसे जा सकते हैं, कैसे कैसे स्टडी वीज़ा का फ़ायदा है, वर्क वीज़ा के लिए कैसे है, और भी क्या क्या तरीके हैं जो लोगों को नहीं पता है पक्के होने के भी। वहाँ पे पीआर सबसे बड़ी चीज़ है यूएस के अंदर, तो इस चीज़ पे ध्यान देना। तो ये कोर्स कंप्लीट होने वाला है मेरा, 3-4 दिन में एडिटिंग वगैरह सब कुछ डन हो जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये अब तक का मेरा निचोड़ है कि बाहर की जितनी भी नॉलेज थी मैंने सब कुछ उसके अंदर डाल रखी है। तो अगर तुम इंटरेस्टेड हो, वैसे भी डालूंगा मैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट डाल देना कि येस वी आर इंटरेस्टेड, और बहुत जल्दी ही कोर्स हो जाएगा। तो उससे सबसे मेन चीज़ क्या है, तो उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि यूएस तुम्हारे लिए बना है या नहीं है। अगर कोई सोच रहा है या ऑलरेडी वहाँ पे है, उसके लिए भी है, जो ऑलरेडी वहाँ पे है उसके अंदर काम वगैरह की भी पूरी डिटेल्स हैं, कि कितने तरीके के काम हैं, तुम अच्छे पैसे भी जिसमें कमा सकते हो, अपनी फीस के लिए हेल्प हो जाए, सब चीज़ें पूरा भर रखा है उसमें। मैं कह रहा किसी और से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, इतना कुछ भर रखा है उसके अंदर A to Z। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में मेरे ख्याल से, और तुम कमेंट्स में पूछ सकते हो किसी और टॉपिक पे वीडियो बनानी है, कुछ भी है, और हरियाणा को भी कवर जल्दी करेंगे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओहो, कैमरा एंगल तो नीचे है। मिलते हैं अगली वीडियो में, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। माइक करा